नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है तेरे बिना अधूरी। कहानी की शुरुआत करते हैं। बारिश की वो पहली फुहार थी जब आरब की नजरें नैना से टकराई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पुराना कैंपस, भीगती हुई सड़कों पर चाय की महक और नयना की मुस्कान, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की हिस्सा लग रहा था। आरब एक शांत, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था और नैना, वो तो जैसे खुद बारिश की तरह थी, बेखौफ, बेपरवाह और बेहद खूबसूरत। दोनों की दोस्ती की शुरुआत एक कॉमन प्रोजेक्ट से हुई, लेकिन दिलों की नज़दीकियाँ वक्त की मोहलत नहीं होती या नहीं देखती। कुछ ही हफ्ते में आरब नैना की हंसी में खुद को खोने लगा। वो हर सुबह उसके मैसेज का इंतजार करता, हर शाम उसकी आवाज़ में सुकून ढूंढता। नैना भी आरब की मासूमियत से बंधने लगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार शेर में नहीं, खामोशियों में पलता है। शोर में नहीं, खामोशियों में पलता है। एक शाम इंडिया गेट के सामने बैठकर जब आरब ने नैना से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बात करके ऐसे लगता है जैसे सब कुछ पूरा हो गया है, तो नैना की आंखें भीग गई। उसने बस इतना कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। कॉलेज खत्म होते ही नैना को मुंबई जॉब के लिए जाना पड़ा। आरब ने उसे रोकना नहीं चाहा, क्योंकि वो जानता था नैना की उड़ान उसकी पहली मोहब्बत थी। सालों बीत गई। एक दिन आरब एक बुक लॉन्च इवेंट में गया। भीड़ में एक जानी पहचानी मुस्कान थी। नैना, उसकी आंखों में वही चमक थी और हाथों में थी एक किताब, तेरे बिना अधूरी, उसकी लिखी पहली किताब। किताब का पहला पन्ना खोला। लिखा था, किसी ने मुझे सिखाया था कि सच्चा प्यार वक्त नहीं मांगता, वो बस दिल में घर कर लेता है। आरब, ये कहानी तेरे नाम। उस शाम बुक लॉन्च इवेंट में आरब की सांसें थम सी गई थी। नैना उसके सामने थी, सालों बाद, पर जैसे एक पल भी बीता ना हो। वो मुस्कुराई, धीरे से आगे बढ़ी और बोली, कैसे हो आरब? आरब ने नजरें झुकाई, होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम्हें देखकर फिर से जिंदा महसूस कर रहा हूँ। उसके बीच कुछ पल चुप्पी के थे, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो भरपूर थी, जैसे दोनों एक दूसरे के अधूरे हिस्से फिर से जुड़ रहे हो। चलो कुछ देर टहलते हैं, नैना ने पूछा। दोनों इंडिया गेट के पास उसी बेंच पर जाकर बैठे जहां उन्होंने आखिरी बार साथ वक्त बिताया था। आरब ने पूछा, मुंबई में सब कुछ कैसा था? अच्छा था, नैना बोली, पर कुछ अधूरा सा था। हर कहानी लिखी, पर तुम्हारे नाम वाली सबसे खास थी।
आरब की आंखें नम हो गई। क्या तुम अब भी? एक क्वेश्चन मार्क था। आरब ने हिम्मत करके पूछा। नैना मुस्कुराई। उसकी आंखों में जवाब था। मैंने कभी जाना ही नहीं तुमसे, बस वक्त की रेखा थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन अंत तो तुम ही थे। कुछ दिनों बाद दिल्ली की सर्दियों में एक शाम उसी जगह पर आरब ने घुटनों के बल बैठकर नैना से पूछा, क्या तुम मुझे फिर से अधूरा छोड़ोगी या इस बार पूरी बनोगी, हमेशा के लिए? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से आरब का हाथ थामा और कहा, तेरे साथ मैं हमेशा पूरी हूँ। और इस तरह अधूरी कहानी को उसका अंत नहीं, एक नई शुरुआत मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरी ये चैनल नए हैं तो प्लीज़ सभी लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की वजह से आगे जो भी मेरी न्यू वीडियो आएंगे आप लोगों को मिलते रहेगा। थैंक्स।